बजट 2025, 15 लाख तक की आय पर टैक्स कटौती। जानिए पूरा विश्लेषण उत्साहित और उत्साहजनक स्वर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सबसे जरूरी और जानकारीपूर्ण विषयों पर। आज का विषय है बजट 2025-26 एस्ट्रिस्क और इसमें आयकर कटौती पर संभावित बड़ा फैसला। अगर आप मिडिल क्लास हैं या 15 लाख तक सालाना कमाते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सरकार के इस कदम के संभावित फायदे और असर। खबर का परिचय। हाल ही में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्र सरकार आगामी बजट 2025-26 में 15 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में कटौती पर विचार कर रही है। यह कदम मिडिल क्लास को राहत देने और अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है। दो सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह निर्णय आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से लिया जा रहा है, क्योंकि हाल के महीनों में विकास दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या यह निर्णय मिडिल क्लास के जीवन को आसान बनाएगा? आइए इसे गहराई से समझते हैं। सरकार की योजना और उद्देश्य। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह टैक्स कटौती क्यों जरूरी है। सरकार का मानना है कि टैक्स कटौती से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे खपत बढ़ेगी। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और बाजार में मांग में इजाफा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की। इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि टैक्स दरों को कम करना और सीमा शुल्क सुधार करना वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का समाधान हो सकता है। पिछला बजट और आयकर सुधार। अगर हम पिछले बजट 2024-25 की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम की समग्र समीक्षा की घोषणा की थी। इसके लिए एक विशेष समिति भी बनाई गई थी जो 2025-26 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हालांकि एक सरकारी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नया आयकर अधिनियम अगले बजट सत्र में लागू नहीं होगा और इसे प्रभावी होने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। तो इसका मतलब यह है कि टैक्स कटौती एक अंतरिम राहत हो सकती है। आर्थिक विकास पर प्रभाव। अब सवाल यह है कि यह टैक्स कटौती अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी। भारत की आर्थिक वृद्धि हाल ही में थोड़ी धीमी हुई है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी अपने अनुमान को 6.6% तक कम कर दिया है। अगर टैक्स कटौती लागू होती है तो यह मध्य वर्ग को राहत देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगी। इस फैसले से न केवल मिडिल क्लास को फायदा होगा, बल्कि यह सरकार की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को भी समर्थन देगा। संभावित चुनौतियां। लेकिन दोस्तों, हर फैसले के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। टैक्स कटौती का मतलब है कि सरकार के राजस्व में कमी आएगी। ऐसे में यह देखना होगा कि सरकार इस घाटे की भरपाई कैसे करेगी। इसके अलावा अगर आयकर में कटौती ज्यादा होती है तो सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है, खासकर बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर। तो क्या यह कदम दीर्घकालिक रूप से आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेगा? जनता की उम्मीदें। इस समय मिडिल क्लास की उम्मीदें सरकार से बहुत ज्यादा हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट 2025 न केवल टैक्स में कटौती लाएगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सुधार करेगा। क्या आप भी चाहते हैं कि टैक्स कटौती हो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, यह था बजट 2025 में टैक्स कटौती से जुड़ा पूरा विश्लेषण। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें,
सतर्क रहें और अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाएं। जय हिंद।